Class 8 in civics. We are going to proceed with chapter 6, that is the role of the police and the court. हमारी लाइफ में पुलिस और कोर्ट का क्या रोल रहता है, तो सबसे पहले हमें देखना है रोल ऑफ पुलिस. पुलिस का क्या रोल है. द पुलिस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. पुलिस जो है वो सरकार को मदद करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरे देश में, एज दे आर द मेन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, क्योंकि यही वो एजेंसी है जो कि लॉ को इन्फोर्स करती है पूरे देश में. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम. क्राइम को रोकना, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड अपहोल्डिंग द लॉ, ये इनका काम होता है. एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज प्लेस्ड अंडर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसका काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स वर्क करते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 या 6 सब डिविजन्स होते हैं एंड आर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और उनके अंडर जो बेसिकली आपके जो 5 और 6 सब डिविजन्स हैं, ये सब आपके डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के अंडर में होते हैं. ईच पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं एंड अ हेड कांस्टेबल. An FIR is filed at the police station. कोई भी जब कंप्लेंट के लिए जाता है तो सबसे पहले FIR पुलिस स्टेशन में कराई जाती है. अंडर whose jurisdiction the crime has occurred. किस एरिया के थाने में ये क्राइम हुआ है, किस एरिया में आता है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन पर जाकर आप FIR करोगे. It is only when an FIR is lodged, और FIR के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. अब गाइडलाइंस देखते हैं पुलिस के लिए. द पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनको वर्क करना है, जो गाइडलाइंस इनको दिए उसको फॉलो करना है. द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड सम गाइडलाइंस. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस पुलिस के लिए इशू की गई है ताकि वो फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के उसको प्रोटेक्ट कर सकें. तो इसके अंदर जो गाइडलाइंस आती है सबसे पहले है द टाइम एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन मस्ट बी रिकॉर्डेड. जहाँ से आपने एक्यूज को अरेस्ट करा है उसके टाइम और प्लेस को रजिस्टर होनी चाहिए. द एक्यूज मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स. जिसको आपने गिरफ्तार करा है उसको उसके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए. रिलेटिव्स ऑफ द एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म. जिसको गिरफ्तार किया उसके रिलेटिव्स का टाइमली इन्फॉर्म करें. द एक्यूज शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ अरेस्ट. साथ में क्यों अरेस्ट किया है उसको भी बताना जरूरी है उस पर्सन को. द एक्यूज शुड बी गिवन द राइट टू बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा इसको डिफेंड करने का मौका दिया जाए. द एक्यूज शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट. 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी जरूरी है. या तो आप पहले ही उसको रिलीज कर दोगे और नहीं तो आप 24 घंटे के अंदर पेशी जरूरी है. द पुलिस इज नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट एनीवन. बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी मतलब वैसे तो आप टॉर्चर और बीटिंग ये सब अलाउड ही नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं जैसे आप मूवीज़ वगैरह में या हम किससे सुनते हैं तो ये सब चीज़ चलती है. बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलाउड नहीं है. द पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. पुलिस अपनी तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं दे सकती क्योंकि ये काम कोर्ट का होता है. कन्फेशन ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस. पुलिस कस्टडी में अगर उसने कन्फेस किया है तो वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता. वो कन्फेशन उसका कोर्ट में जज के सामने ही होना चाहिए. अ बॉय अंडर 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. किसी भी लड़के को जो कि 15 साल से कम उम्र का है या किसी वुमेन को आप सिर्फ सवाल जवाब के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हो. अब FIR क्या होती है? FIR इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इसका फुल फॉर्म आपका है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR. इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी. पुलिस ऑफिसर जो कि ड्यूटी पे उसके द्वारा रजिस्टर किया गया पहली इंफॉर्मेशन ऑफेंस की उसको FIR कहा जाता है. द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एग्रीव्ड पर्सन. जो भुगत भोगी है, जिसने भुगता है ये सब, वो FIR कराता है. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेस पर सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्टार्ट की जाती है. डिनायल टू लॉज एन FIR इज एन इलीगल एक्ट. अगर पुलिस वाला मना करता है कि मैं FIR रजिस्टर नहीं करूँगा तो ये एक इलीगल एक्ट है. अब FIR कैसे फिल की जाती है? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज फॉलोड. इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो स्टेप बाय स्टेप है. सबसे पहले द पर्सन हु हैज टू फाइल FIR हैज टू गो टू द पुलिस स्टेशन.
जिसको FIR करानी है वो पुलिस स्टेशन जाएगा, उसके बाद जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके साथ मीटिंग होगी, देन ही नरेट्स एवरी डिटेल, उसके बाद जो भी क्राइम हुआ है उसकी पूरी डिटेल वो रिलेटेड ऑफेंस की जो है वो पूरी डिटेल देगा। दिस इज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर और फिर ऑफिसर उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्लेनेंट इज साइन बाय हिम और हर, जो आपने कंप्लेंट दी है पूरी उस पर आपके सिग्नेचर होंगे। द कंप्लेनेंट हैज द राइट टू आस्क फॉर कॉपी, उसके बाद आपके पास अधिकार है कि आप उस पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हो कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ताकि बाद में कोई फेरबदल उसमें ना हो। The FIR is then entered in a book which is to be kept by the officer. उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज उसको अपनी बुक में या फाइल में मेंटेन करता है। Once an FIR is filled, जैसे ही FIR फिल हो जाती है, केस रजिस्टर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक तो कॉग्निसेबल, दूसरा नॉन कॉग्निसेबल। द पुलिस कैन डायरेक्टली फाइल एन FIR, कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है तो डायरेक्टली FIR पुलिस फाइल कर सकती है। फॉर नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंसेस द पुलिस नीड्स परमिशन ऑफ द कोर्ट, और नॉन कॉग्निसेबल के लिए पहले पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद FIR दर्ज होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस इज इन कंट्रोल ऑफ द प्रोसीडिंग्स टिल अ चार्जशीट इज फाइल्ड, यहाँ पर पुलिस बहुत कंट्रोल तरीके से काम करती है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कलेक्ट सफिशिएंट एविडेंसेस, जो ऑफिसर इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो सारे सबूत इकट्ठे करेगा रिलेटिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, उस केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको लेकर, ताकि वो एलिगेशंस एक्यूज के खिलाफ जो है उसको प्रूव कर सके। द रिटन रिपोर्ट दैट ही प्रिपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है उसको कहा जाता है चार्ज शीट। वंस द चार्ज शीट इज प्रिपेयर्ड, और जैसे ही चार्ज शीट तैयार हो जाएगी उसके बाद केस जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे गुड टू नो दे रखा है, इन February 2006 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द पुलिस कैन नॉट डिनाई रजिस्टरिंग एन FIR ऑन द ग्राउंड्स दैट द कंप्लेंट इज डाउटफुल। 2006 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि पुलिस जो है वो अगर उसको लगता है डाउट तो भी वो FIR रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। Supreme Court held that a police officer should register a case on a complaint of an offence and the police could not prejudge the issue. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कंप्लेंट आपके पास आई है उसका FIR दर्ज करो, आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि इशू सही था कि गलत था, वो कोर्ट की जिम्मेदारी है। द पुलिस हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन टू रजिस्टर, इसीलिए पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। डिनाइंग टू रजिस्टर अ कंप्लेंट इज एन ऑफेंस, अगर वो मना करते हैं कंप्लेंट रजिस्टर करने से तो ये एक क्राइम माना जाएगा। फिर यहाँ पे केस स्टडी आपको दे रखी है, स्टेट्स इन इंडिया विद हाईएस्ट क्राइम रेट। कौन कौन से स्टेट की क्राइम रेट क्या है? सबसे पहले आपका केरला है जहाँ पे कॉग्निसेबल क्राइम रेट आपकी 2016 के हिसाब से 455.8% है। फिर नंबर 2 मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। Kerala supposed to be a socialist paradise with the best social and gender indicators throwing on economic growth and globalization, but a look at the latest crime rate suggests that even Kerala's image as a civilized paradise for women is much aggravated. केरला एक पढ़ा लिखा समझदार स्टेट माना जाता है जहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वुमेन के हिसाब से जो उनके क्राइम वगैरह उनके अगेंस्ट होते हैं वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है, बेकार स्थिति है उनकी। ऑफ ऑल स्टेट्स केरला हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट ऑफ 455.8 per lakh people, over twice the national rate of 196.7. India's crime capital is Kochi, क्राइम कैपिटल कोची इंडिया की, फॉलोड बाय कोलम, उसके बाद कोलम आता है। नाउ क्राइम्स आर अंडर रिपोर्टेड इन इंडिया, काफ़ी सारे क्राइम्स अंडर रिपोर्टेड भी इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ में। सो केरला's हाई क्राइम फिगर्स रिप्रेजेंट इन पार्ट प्रॉपर recording of crimes, even so the figures look uncomfortably high. Why is that so? With India, Kerala considered to be a better police state has one of the highest crime rates, while UP, whose poor law and order issues often hit headlines, has one of the lowest. केरला पुलिस सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी क्राइम बहुत ज़्यादा है। यूपी जहाँ पर पुलिस लॉ ऑर्डर सबको पुअर कंडीशन का माना जाता है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ का क्राइम जो है वो केरला से कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस क्यों होती है? कहीं ना कहीं लोगों की नेग्लिजेंस है, लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, FIR नहीं कराते, अवॉइड करते हैं, अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर, शायद इसीलिए कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं।